तो जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी हमें किस लेवल तक करनी चाहिए? क्या हमें हार्ड लेवल का कवर करना चाहिए या बेसिक्स कवर करने चाहिए? ऐसी क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चल रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर नहीं चल रहा तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी किस लेवल पर आपको करनी चाहिए? जब आपके पास टाइम लगभग 3 साढ़े 3 महीने का बचा है, तो मैं सिंपल से आपको बोलूंगा, ये डिपेंड करता है आपके करंट स्टेटस पर, आपके करंट लेवल पर। अगर मान के चलो आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनके बेसिक्स भी स्ट्रांग नहीं है, बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर नहीं है, और आप क्या करोगे, आप उठाओगे डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट कर दोगे, आप डेप्थ में जाके घुसने की कोशिश करोगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी कम होगा और तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो आपका करंट स्टेटस क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो एवरेज, बिलो एवरेज कैटेगरी में आते हो, जिन्होंने एवरेज, बिलो एवरेज का मतलब यहाँ पे इस सेंस से है कि आपका 100 नंबर का जैसे पेपर है ना, सभी सेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस या कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, कंप्यूटर के 80-90% तक जो है वो भी बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, 70% बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही हाल है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान के चलो आपने एक जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ना स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया इंडस वाटर ट्रीटी। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ना स्टार्ट करो। देखो कि ट्रीटी कहाँ पर साइन हुई, किस किस के बीच में साइन हुई, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है, ईस्टर्न रिवर्स कौन सी है, किसका फ्लो किसको दिया गया था, ये कितने आर्टिकल्स हैं, सिर्फ इतनी कहानी आप खत्म कर दो। बेसिक्स बेसिक्स आपने पढ़ लिए। वैसे ही आरटी एक्ट भी करना है, वैसे ही वेदर क्लाइमेट भी ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि लोकल सीजन को क्या क्या नाम होता है, जम्मू का कूपन क्लासिफिकेशन में क्या क्लासिफिकेशन आता है, कश्मीर का क्या आता है, और बेसिक जो स्प्रिंग सीजन वगैरह में होता है, या अगर मैं बात करूंगा ये सैफरन की फ्लावरिंग कौन से सीजन में होती है, इस तरह के बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ के आगे निकल जाओ। हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर कर लो, आर्टिकल्स के बेसिक्स बेसिक्स कवर कर लो और आगे चले जाओ। पहले हर एक सेक्शन के ये जो बेस है ना, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। फिर जब आपने बेस स्ट्रॉन्ग बना लिया, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर आ जाओ। नेक्स्ट लेवल पर आपको आगे क्या करना है, आपने वही इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा से स्टार्ट किया। आपने क्या करना है, इंडस वाटर ट्रीटी को इन डेप्थ कवर कर देना स्टार्ट करना है। पीछे क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है अभी तक इस इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। फिर जैसे जो पानी को रोकते नहीं है, कंटिन्यू चलता रहना है, वो नॉन कंसेप्टिव यूज वगैरह होता है, वो क्या टर्म्स डेफिनेशन है, वो क्या होती है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, कौन सा न्यूट्रल एक्सपर्ट कब आया था, किस किसने इंटरफेरेंस करी है, इंडिया क्या ऑब्जेक्शन करता है, पाकिस्तान क्या करता है। फिर ये इन डेप्थ में कवर करना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज करो, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करो, फिर आप इस लेवल पर आ जाओ। लेकिन पहले पूरे जो सिलेबस आपका है ना, उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करो। ये होगी उनकी बात जो बिलो एवरेज या एवरेज कैटेगरी में आते हैं। अब वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि हाँ, हमारा, हमने तैयारी करी, हम और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसकी भी तैयारी करें, हमारा लेवल ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है ठीक है, आपने एक बार उसको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद आपने टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं ना, वो टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर। अगर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं मिल रहे, हमारी एप्लीकेशन पर चले जाओ। जेकेपी कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू सीरीज है, उसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज करवाता हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शन टेस्ट इस तरह का चलता रहेगा। मॉक टेस्ट भी आएंगे, वहां पर जाओ, टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वाकई में वो आपको आता है भी या नहीं आता है। वहां से आपको ये भी समझ आ जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्या एडवांस लेवल तक की है, क्योंकि जो मैं टेस्ट वगैरह ला रहा हूँ उसमें मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन से फिलहाल मैं ला रहा हूँ, इसीलिए आप एक बार वो टॉपिक वाइज टेस्ट जाके अटेम्प्ट कर लेना। फिर आपको लगेगा हाँ, मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, जो मैंने पढ़ा है वो उस लेवल का नहीं है, आप एक लेवल आगे जाओ और इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करो। तो और इन डेप्थ जाना है, वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करो। तो इन डेप्थ जाना है, रीजनिंग आपको पता है सारे बच्चे कर लेते हैं, जीके का भी कुछ चैप्टर ऐसे जो सारे बच्चे कर लेते हैं। या फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे इंग्लिश में वोकैब में प्रॉब्लम आएगी, आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथमेटिक्स में के बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम, कंप्यूटर के एडवांस तक चले जाओ। ये एडवांस लेवल लेवल आप आगे लेके चलो, ये बेनिफिट रहने वाला है। बाकी जिस भी लेवल पर स्टैंड करते हो, सबसे जरूरी है रिवीजन करना। रिवीजन आप जितना बेस्ट वे में करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, तो टाइम है, अगर आप इसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करोगे ना,
जो एवरेज कैंडिडेट है वो अबव एवरेज वाली कैटेगरी में आराम से आ सकता है, और ऐसा नहीं कि पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट कंसेप्ट से आता है। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट वही रहते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा है कि 3-4 स्टेटमेंट दे दी। अगर आपके बेस स्ट्रांग हो गए, बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू में स्टेटमेंट बेस्ड है, चाहे मैच द फॉलोइंग है, आप आराम से कर लोगे। अब पूरी वीडियो को मैं सिंपल से बताना चाहूँगा, ये आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी करनी है। लेकिन पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके बाद एडवांस लेवल तक जाओ। अब आपके पास अभी भी टाइम है, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो टेंशन ही वो आराम से कर लेंगे, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपने आप को 1 डेढ़ महीना दो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो अपने लिए। आप अगर 7-8 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दो। कुछ भी करके अपने लिए 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकालो और उसमें मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि बिलो एवरेज हो ना, आपको अच्छे लेवल तक जाना है, तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी आपको। तो आने वाले 1 डेढ़ महीने तक बाकी सब कुछ इग्नोर करने की कोशिश करो और इस पर फ़ोकस करो कि मैं कैसे इस 1 डेढ़ महीने में पूरे सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर लूँ, कि मुझे पता लग जाएगा कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। बेसिक्स मुझे क्लियर हो जाएगी। मुझे पता लग जाएगा आर्टिकल्स क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, क्लॉज़ की टाइप कौन-सी होती है, ये सब कुछ मुझे एटलीस्ट पता लग जाए, प्रोनाउन की टाइप कौन-सी होती है, ये मुझे कांसेप्ट समझ आ जाएँगे। रीज़निंग में क्या होता है, मैथ में क्या होता है, या बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, आरटीए एक्ट क्या है, एटलीस्ट ये कांसेप्ट मुझे समझ आ रहे हैं 1 डेढ़ महीने में। पूरे सिलेबस का आप इस तरह से काम करने का स्टार्ट करो, फिर आगे डेप्थ लेवल पे चलते जाना। बाकी ऑल द बेस्ट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।